चैप्टर नंबर 10 के अंदर 4 थ्योरम्स हैं जो कि हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस चैप्टर का जो नाम है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चारों थ्योरम्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को ही डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम नंबर 1 है। आइए उसकी स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ भी करेंगे। स्टेटमेंट देखें जरा। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and two angles of the other triangle, then the triangles are congruent. Angle side angle is congruent to angle side angle. इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स और एक साइड, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स और एक साइड अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने तो पढ़ा था कि दो अल्फाज होंगे इफ एंड देन। इसमें देन तो लिखा हुआ है, इफ किधर है? दोबारा पढ़ते हैं इसको जरा। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इसको अलग कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है इसको अलग कर लेते हैं। आपके पास ये इफ है और ये आपका रहा देन, जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट कर दिया है। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, वो ये बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल के एक साइड और दो एंगल्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड, यानी एक साइड और दो एंगल्स आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ से लेकर और देन तक जो भी चीज हमको गिवन है वो हमारे पास गिवन है, हमारा थ्योरम का भी गिवन है, और देन से ऑनवर्ड जिसे प्रूव करनी है हमने वो हमारा टू प्रूव है। आप जरा गौर से स्टेटमेंट समझ आ जाए, अगर स्टूडेंट को स्टेटमेंट समझ आ जाए समझ लें थ्योरम समझ आ गया। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इफ से लेकर देन से पहले लेवल से ये कहा हुआ है दो ट्राइंगल्स लें और ये मान लें कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये प्रूव कर दें कि दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो ड्रा करते हैं, शक्ल है यानी डायग्राम ड्रा करते हैं। सपोज करते हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है डी ई एफ, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ। हमें ये गिवन है कि दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखती हैं। स्टेटमेंट की वो वाला हिस्सा जो मैंने अलग किया था उसमें उसने कहा हुआ था इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। पहली चीज गिवन, हम ये बिल्कुल लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल डी ई एफ, और ये बात हमें गिवन है एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ, और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट से गिवन वाली चीज लिख ली। हमने ये पहले तो ट्राइंगल्स को
कंस्ट्रक्ट किया, ABC ट्राइंगल ड्रॉ की, DEF ट्राइंगल ड्रॉ की और बता दिया कि दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस रखती हैं। फिर हमने सपोज कर लिया कि मैं गिवन था तो हम दो एंगल्स लेंगे और एक साइड लेंगे। इसका एंगल B लिया, इसका एंगल E ले लिया, इसका एंगल C लिया, इसका एंगल F को ले लिया और हमने कह दिया BC और EF, यानी एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के और BC साइड जो है वो EF के इक्वल है। ये बात हमने मान ली। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। हम ये प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ये सपोज करते हैं, सपोज AB इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू DE। किधर है AB? ये देखें, ये है हमारे पास AB और ये है हमारे पास DE। सपोज करते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर हम ये करते हैं, जितनी AB की लेंथ है उतनी लेंथ यहां पर लेकर इसको एक पॉइंट लेते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल यहां पर एक M पॉइंट इस तरह लेते हैं कि अगर इसको ड्रॉ कर दिया जाए, यहां पर मिला दिया जाए इसके साथ, तो क्या होगा? हमने ये कहा कि M पॉइंट इस तरह लिया कि अब जो AB की लेंथ है वो इक्वल है EM के। हमने M पॉइंट खुद लिया है क्योंकि हमने कहा था इक्वल नहीं है और जाहिर सी बात है कोई एक साइड बड़ी होगी तो हमने सपोज कर लिया DE ज्यादा है तो हमने इसको काट दिया। हमने M पॉइंट इस तरह लिया कि जो EM है उसके इक्वल आ जाए। टेक पॉइंट M सच दैट अब जो AB की लेंथ है वो इक्वल हो गई है ME के। ये EM या ME के इक्वल हो गई है। अब हम इसका लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, स्टेटमेंट्स, रीजन। देखिए हमें गिवन ये है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है। और हमने खुद कंस्ट्रक्शन भी की हुई है। हमने खुद कंस्ट्रक्शन करके खुद काम करके हमने बता दिया है कि जो AB साइड है वो EM के इक्वल है, यानी कि ये जो EM है ये इसके इक्वल है। ये बातें हमने माइंड में रखनी। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल MEF। बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि फिलहाल हम इस बाकी पोर्शन को छोड़ देंगे। हम सिर्फ ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है हमने खुद पॉइंट M लिया हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल MEF है इसकी हम चेक कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस इस ट्राइंगल से। मतलब एक तरफ हमारे पास ट्राइंगल है ABC, दूसरी तरफ हमारे पास है MEF। हमने D को फिलहाल स्किप कर दिया है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME, इसको कह दें रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आप रीजन देनी है। ये हमने काम कहां किया था? कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है, तो हम रीजन देंगे कंस्ट्रक्शन। अब जो सेकंड बात है इसके अंदर, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, ये कहां पर है? ये गिवन में है।
आप इसको कह दें रिजल्ट नंबर 2। अब एक और बात यह है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, इसे कहते हैं रिजल्ट नंबर 3। ये भी कहां पर लिखा था हम लोगों ने? गिवन में लिखा था। गिवन को गौर से देखें, ये देखें, ये गिवन में लिखा हुआ है, ये चीजें दोनों गिवन में लिखी हुई हैं। पहले ये चीज हमने यूज की है इसके लिए और ये चीज यूज की है, ये फिलहाल हमने यूज नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। हमने ये किया, हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ के दरमियान साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया है, लगा दिया है। एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, उससे कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल हमने प्रूव कर दिया है कि ये तो तीनों चीजें हैं, कॉरस्पॉन्डिंग 6 चीजें हैं, ये इक्वल हैं। इसका मतलब ही हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये इक्वल हैं। तो हम रीजन में क्या बताएंगे? साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और एक एंगल, उससे कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो उनका हर एंगल और हर साइड, यानी कॉरस्पॉन्डिंग हर एंगल हर साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज। अब देखें, हमने यहां पर ये किया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये वाली ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल एम जो होगा, ये एंगल एम एंगल ए की इक्वल होगा, एंगल ई जो होगा एंगल बी की इक्वल होगा, और जो एंगल ये वाला इधर वाला है वो इसकी इक्वल होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एफ ई। मतलब ये हुआ कि देखें, ये जो एंगल सी है, ये वाला जो एंगल सी है, इस अंदर वाले एंगल के इसको पढ़ सकते हैं एम एफ ई या ई एफ एम। तो ये वाला एंगल सी इक्वल है। रीजन क्या होगी इसकी? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ, ये रीजन है। बट हमने तो ये कहा हुआ है कि एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल डी डी एफ ई के। गिवन देखें, गिवन को गौर से देखें, ये जो एंगल एफ था कंस्ट्रक्शन से पहले ये पूरा एंगल एफ था, ये पूरा एंगल एफ था। हमने गिवन में कहा हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस एंगल को एंगल ई एफ डी और एंगल डी एफ ई। फोकस जो है वो एफ के ऊपर है, ये तो हमने गिवन में कहा हुआ है। अब ये होगा, देखें, ये रिजल्ट को कहें आप रिजल्ट नंबर 4, ये रिजल्ट नंबर 5। दिस इंप्लाइज एंगल एम एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एफ ई बिकॉज ऑफ 4 and 5। रिजल्ट नंबर 4 में देखा जाए तो एंगल एम एफ ई जो है वो एंगल सी की इक्वल है। रिजल्ट नंबर 5 में देखा जाए तो एंगल डी एफ ई जो है वो भी एंगल सी के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि जो पॉइंट हमने एम लिया हुआ है वो एक्चुअली मूव कर जाए डी के ऊपर, यानी कि डी और एम ये दोनों एक ही जगह पर आ जाएं, आपस में कोइंसाइड कर जाएं, ये तब पॉसिबल है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सपोज किया था वो सपोजिशन हमारी उसके मुताबिक कंट्राडिक्शन आ गई है। पॉइंट एम जो है वो असल में डी के ऊपर ही है। दिस इंप्लाइज पॉइंट एम एंड
point D are on same positions. So it means ME is congruent to DE. मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट M है वो D के ऊपर ही है, तो ये जो ME है ये इक्वल है DE के. सो AB is congruent to DE के, because AB is congruent to ME. कंस्ट्रक्शन, इसको हम कहेंगे रिजल्ट नंबर 6. फ्रॉम 2, 3 and 6 triangle ABC is congruent to triangle DEF. 2 को देखा जाए तो 2 के अंदर ये बात है, 3 के अंदर ये बात है, और 6 के अंदर ये बात है. यानी कि 2, 3 और 6 मतलब ये हुआ कि साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, यानी कि हमने दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया. इस थ्योरम के अंदर हमें गिवन ये था कि दो ट्राइंगल्स के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस है और उनके दो एंगल और एक साइड उसे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल्स के दो एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव कर दिया.